भारतवासी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा है पूर्ण स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में हैं। पिछले 2-3 दिनों से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे हैं और कई मैसेजेस भी आए हैं, और ये उन लोगों के आए हैं जिनकी बात मैं अपने पिछले 3-4 वीडियोस से कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डेली गेन वर्कर्स की। मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली जो कोरोना की सबसे ज़्यादा मार झेल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो अभी तक 20 लाख करोड़ के पैकेज में भी कवर अप नहीं हो पाए हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से विशेष आग्रह है कि इन लोगों के लिए भी संज्ञान लीजिए और शीघ्र अतिशीघ्र त्वरित कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी बात मैं पिछले 3-4 वीडियो से कर ही रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो डिपेंड हैं, दूसरों पर डिपेंड हैं, कुछ सर्टेन थिंग्स पर डिपेंड हैं। मैं बात कर रहा हूँ संगीत से जुड़े हुए लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ धर्म से जुड़े हुए लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ उन प्राइवेट स्कूलों में जॉब करने वाले टीचर्स की। ऐसे कई लोग हैं, कुली हैं, कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं किन किन का नाम लूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो MSMEs का लाभ नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग हैं जो माइग्रेंट्स के लिए आपने घोषणाएं करी हैं उसका लाभ नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई व्यवसाय नहीं करना चाहते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक क्षमता है। सब अपने हिसाब से अपना कार्य सिलेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से कार्य करना चाहते हैं। और जो आपने अभी तक घोषणाएं करी हैं निस्संदेह बहुत ही सराहनीय है, और जितनी तत्परता के साथ आपने किया है वो भी बहुत ज़्यादा सराहनीय है। लेकिन जो लोग छूट गए हैं, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ऐसे समय में जितना भी किया जाए उतना कम है, और अभी आपने भी बहुत सारे लोगों से सुझाव मांगे हैं। तो मैं आपसे निवेदन बस इतना सा करना चाहता हूँ, सुझाव तो मैं क्या दूंगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन इतना सा करना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, ये अगर पर्सनल लोन लेने भी जाते हैं तो इनको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि बैंक से इनको पर्सनल लोन भी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। ऐसे में ये कैसे अपनी पुरानी जॉब को छोड़कर नई जॉब के बारे में सोचना शुरू करें। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो त्वरित राहत की आवश्यकता है, अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि MSME सेक्टर को आपने दे दिया, आपने कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया, आपने किसानों को दे दिया, आपने माइग्रेंट्स को दे दिया, तो ये जो आपने घोषणाएं करी हैं इनको इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी समय लग सकता है, और ये आपको भी पता है। ऐसे में जो सर्वाइव कर रहे हैं वो ये लोग हैं जिनकी बात मैं अब कर रहा हूँ। चाहे वो संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो गायक हो सकते हैं, वो वादक हो सकते हैं, धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं जो कथाएं करते हैं, जो घरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं, ये सब डिपेंड करते, कुली हैं, टीचर्स हैं जो प्राइवेट स्कूलों में जॉब्स करते हैं। इनको पिछले 3 महीने से कुछ नहीं मिला है, इनके जेब में ज़ीरो, अकाउंट बैलेंस में ज़ीरो है। तो ये लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि आने वाले कितने दिनों तक ये स्थिति बनी रहेगी कुछ नहीं पता। ऐसे में अगर आप इनका संज्ञान नहीं लेंगे तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ ये डिपेंड करते हैं सोशल गैदरिंग पर। मान लीजिए अगर कहीं कोई शादी समारोह होता है, किसी के घर में कोई भागवत कथा होती है, किसी के घर में सुंदरकांड होता है, तब तो इनको काम मिलता है, अन्यथा ये बेरोजगार है। 3 महीने से ये सभी बेरोजगार हैं। सेम एज लागू होता है आपके टीचर्स पर जो प्राइवेट स्कूलों में जॉब कर रहे हैं, सेम एज लागू होता है फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों पर। आपने MSMEs को जो है पैसा रिलीज किया है, फंड रिलीज किया है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका सदुपयोग होगा या दुरुपयोग, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैंने पिछले वीडियोस में भी बार बार यही कहा है कि इम्प्लीमेंट होने में बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, और इसमें सर्वाइव अगर कोई करेगा तो ये लोअर मिडिल क्लास सर्वाइव करेगी सबसे ज़्यादा। आप एक बार सोच के देखिए, जो कला के क्षेत्र में थे, जो अभी कुछ दिनों तक सिंगिंग कर रहे थे या अभी कुछ दिनों तक वादन कर रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, इनका रोजगार बहुत अच्छा चल रहा था, इनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोग हो, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो कुलीज हों, कोई भी हो, इनको कोई समस्या नहीं थी। इनको दिक्कत आई है लॉकडाउन के बाद, और लॉकडाउन कोई किसी ने भी प्री प्लान नहीं किया था, ये ज़रूरत थी। लेकिन ऐसे में जब आप सबके लिए राहत कर रहे हैं तो ये छूट क्यों जाए। ये भी तो इसी देश के नागरिक हैं, और इनके लिए भी आपकी उतनी जिम्मेदारी है जितनी इन प्रवासी मजदूरों के लिए जो बार बार न्यूज़ चैनल पर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ दिखाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता
कि इनको दिखाना नहीं चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्थिति इनके साथ में बहुत ही ज़्यादा भयावह है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये भी उस स्थिति में पहुँच जाएं? शीघ्र, अति शीघ्र संज्ञान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिनके सामने खाने का संकट पैदा हो गया है। बहुत सारे कुली, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनके सामने अपनी जीविका उपार्जन करने का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में कैसे इन लोगों को बैंक्स लोन देंगे? क्योंकि बैंक्स के, मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ, बैंक्स के अपने अपने क्राइटेरिया हैं, अपने अपने प्रॉस्पेक्टस हैं, वो पर्सनल लोन तो इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। तो ये एमएसएमईज को लेकर, और फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करी है कि सबका अपना अपना एक माइंडसेट है। ये लोग वो हैं जो दूसरों पर डिपेंड हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते थे। मसलन आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए, अगर आपने एमएसएमईज को फंड रिलीज कर दिया, किसी व्यापारी का जो व्यापार डूब रहा था, वो पैसे के माध्यम से सबसे पहले उसे बचाने की कोशिश करेगा। वो इस बात में ये सोचेगा जो पहले मेरे यहाँ 10 कर्मचारी काम कर रहे थे, अब उनकी जगह में 5 से काम चलाओ, ऐसा होगा। सर, इस बात पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक भयावह संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। मैं आपसे बार बार अपने हर वीडियो में यही निवेदन कर रहा हूं कि कृपया इन लोगों का भी संज्ञान लीजिए जो मिडिल क्लास में है, लोअर मिडिल क्लास में। मुझे नहीं पता कि राजनेताओं के हिसाब से मैं अकेले सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विपक्ष की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि विपक्ष ने भी 70 साल, 60 साल या 70 साल तक लगातार इस देश पर शासन किया है। तो ऐसे में आपने कब और क्या सोचा? मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन आईना दिखाना चाहता हूं कि इस समय देश में स्थिति क्या चल रही है। आपने पैकेज घोषित किया है, बहुत अच्छा पैकेज है, मैं बार बार इसकी सराहना करूं तो भी कम है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इससे छूट गए हैं, बच गए हैं, और उनके सामने अब संकट बहुत बड़ा है। तो ऐसे में इन लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। आपसे निवेदन यही है कि शीघ्र, अति शीघ्र इन लोगों के लिए कोई ऐसी कार्य योजना लेके आइए जो प्रत्यक्ष रूप में, मैं बार बार यही कह रहा हूं, हर वीडियो में यही कह रहा हूं, इन लोगों के लिए कोई ऐसी कार्य योजना आनी चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप में इनका लाभ करे, अर्थात इनके बैंक अकाउंट्स में कुछ पहुंचे, और वो इनको मतलब ऐसा ना हो कि किसी भ्रष्टाचार का सामना करना पड़े, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। बार बार आपसे यही निवेदन है कि कृपा करके इस चीज का संज्ञान लीजिए और इन लोगों के लिए भी कुछ कीजिए। मुझे आशा है कि आप शीघ्र, अतिशीघ्र इस विषय पर संज्ञान लेंगे। बाहर निकलें तब अपना फेस जरूर कवर करें, क्योंकि बचाव ही सुरक्षा सबसे बड़ी है। आप सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए शीघ्र आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।